एक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस सत्संग से विवेक ही तो आता है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धि सबके अंदर। जब परमात्मा ने इस गाड़ी को बनाया ना तो बड़े हिसाब से बनाया। कोई ऐसा इस शरीर में अंग नहीं है जो कामयाब ना हो और जिसका कोई मतलब ना। जितने अंग सब मतलब के बने और बुद्धि सबके है। ऐसा नहीं कि नहीं, बस फर्क यह है किसी की थोड़ी कम तो किसी की थोड़ी ज्यादा। लेकिन विवेक उसी को होता है जो सत्संग करता है। तो राम जी ने वाल्मीकि से क्या किया है भक्तों? सत्संग किया। मुझे रहने का स्थान बताओ, मैं कहाँ जा करके रहूं? तो राम जी मानो संकेत दे रहे भैया कि बूढ़ों से सलाह लेकर के जीवन में कोई काम करो, जीवन में भटकोगे नहीं, क्योंकि ये जीवन का ताला बड़ा कठिन खोलना होता है। तो मुझे नाथ कोई स्थान बताओ। जब पूछा तो वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ये मेरी बढ़ाई है। जब कोई बेटा अपने पिता से सलाह लेता ना तो पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। धन्य हुआ मेरा जीवन, मैं बड़ा अहोभाग्य हूँ, आज मेरा बेटा मेरे बिना सलाह के कोई काम नहीं करता है। यही प्रसन्नता वाल्मीकि जी महाराज को हुई। वाल्मीकि जी प्रसन्न हुए। अरे नाथ कहाँ नहीं हो, लेकिन ये जानते हम हमारी बड़ाई कर रहे हो। हम जानते हैं पिताजी बूढ़े हो गए, कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर भी हम कहते हैं कैसे होना चाहिए, ये कैसे किया जाए और हमें अब क्या करना चाहिए। तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारी सलाह से हमारे घर में काम हो रहा है। और माता पिता यदि प्रसन्न हो घर में तो समझ लो सब देवी देवता प्रसन्न हैं, क्योंकि बूढ़े माता पिता देवी और देवता होते हैं। आज वाल्मीकि जी ने कहा नाथ जब मेरी बढ़ाई करते हो ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ नाथ सुनो कि चित्रकूट गिरी करवो निवासु, 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 सहस्र भांति तुम्हार बड़का अरे नाथ जब बढ़ाई देते हो तो ऐसा करो तुम जा करके अपना समय चित्रकूट में व्यतीत करो। नाथ कहने पर सब आगे को बढ़ते हैं। जा करके चित्रकूट में सुंदर सी मेरे प्रभु कुटी बना करके अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। क्योंकि भैया बनने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती हो रही है। भगवान तीनों लोकों के मालिक राघवेंद्र सरकार देखिए जब अवतरित हुए हैं तो आज वन वन जंगल जंगल पग यात्रा करते हुए लोगों से पूछते मिलते हुए तपस्या करते हुए, जब भगवान को ये तपस्या करने का भैया अवसर आ गया तो हम सबको तो थोड़ा करनी ही चाहिए। जीवन से व्याकुल नहीं होना चाहिए। आज प्रभु जब वहां पर कुटी बना करके रहने लगे, इधर अब कथा अयोध्या की ओर फिर आती है। क्योंकि राम जी ने जिस सुमंत को गंगा नदी के किनारे से भेजा था, जब मेरे राम गंगा नदी के तट पर पहुंचे सुमंत को वापस किया था। बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तब आए। भगवान जब गंगा नदी के किनारे आए तो सुमंत से निवेदन किया महाराज आप मेरे पिता तुल्य हैं और आप यहाँ से जाए, जा करके प्रथम मेरी माँ कैकेयी को प्रणाम करना और समस्त मेरे माता पिता को प्रणाम करना और कह देना जिस समय 14 वर्ष व्यतीत होंगे उस समय में पुनः उनके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा।
आज बंधु सुमंत लौट तो आया है, लेकिन 3 दिन बीत गए हैं, सुमंत का जरा भी मार्ग नहीं कटा। जो अपने हाथों से किसी बालक की सेवा करके बड़ा किया हो, पाल पोस करके, आज वो अपने ही द्वारा यदि उसे जंगल में छोड़ दे, भूखा प्यासा निर्वस्त्र तपस्वियों के तरीके से, उसके दिल पर क्या बीतेगी। सुमंत को धैर्य नहीं बंध रहा है, फूट फूट करके रोते हैं सुमंत जी कि अयोध्या में मुझसे ज्यादा तो अभागी कोई हुआ ही नहीं। अरे जितने अयोध्या वासी थे, कम से कम तो वो कंसा नदी तक आए और विलाप करके वहीं से वो भगवान को छोड़ करके चले गए। भगवान स्वयं उनको छोड़ करके आए, लेकिन मेरे जैसा भागा कौन होगा कि मैंने तो राम को छोड़ा है। आज सुमंत, और सुमंत की दशा तो भैया मानव है, लेकिन पशु की अवस्था देखे अयोध्या के पशु कैसे विलाप करते हैं। जो घोड़े रथ में लगे थे, आज उन घोड़ों की बड़ी दशा खराब है। 3 दिन बीत गए हैं, जो घोड़ा रथ में लगा था राम के सेवा में, आज उस घोड़े ने ना जल पान किया है, ना कोई भोजन इत्यादि किया है। जिस तरफ मेरे राम है, गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी अयोध्या से दक्षिण दिशा को गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देखी दक्षिण दिश है हिन नाई, ओ जनु बनु पंख बिहग अकुलाई। आज वो घोड़ा विचार करता है, यदि मेरे पंख होते ना, मैं रस्सी से नहीं बंधा होता ना, तो मैं भी दौड़ जाता राम के पीछे पीछे, मुड़ करके अयोध्या की ओर नहीं जाता। आज विधाता ने तो मुझे भी बड़ा अभागी बनाया है कि मैं रस्सी से बंधा हूं। और महाराज राम भी इधर चित्रकूट में तो रह रहे हैं, लेकिन विचार करो, यदि जो मालिक हो घर का, यदि वही रो दे, जो घर का सबसे बड़ा मालिक हो, यदि वही रोने लगे, तो आगे जो परिवार वाले वो फिर क्या करेंगे। भगवान भी आज परिवार छूटा है, अयोध्या छूटी, माता पिता छूटे हैं, भाई बंधु छूटे हैं। राम भी जब अयोध्या की सुध करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जब राम अवध सुधि करही, 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 तब घरी बिलोचन भरही, घरी बिलोचन भरही, तब घरी बिलोचन भरही। आज मेरे राम भी, ऐसा नहीं कि राम जी नहीं रोए, राम भी रोए हैं, क्योंकि जिस समय भगवान अवतरित हुए थे, तभी मैया ने कहा था, पुत्र यदि हमारे पुत्र बन करके आए हो ना, तो मेरी गोदी में आए हो तो रो, क्योंकि संसार में जो आता तो रोता है। भगवान भी संसार में आए हैं, तो देखिए आज मानव धर्म निभा रहे हैं। भगवान भी रोते हैं, लेकिन राम जी कैसे रोते हैं, चिल्लाते नहीं हैं कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं। राम जी रोते हैं और भगवान के ये आंख जो है आंसू भर जाते हैं, लेकिन वो आंसू जमी पर नहीं गिरते, क्योंकि सीता जी साथ में।
छोटा भैया साथ में है, यदि हम रो देंगे ना तो ये दोनों मेरे साथ रह नहीं पाएंगे। आज उधर सुमंत रोता बिलखता बिलाप करते हुए अयोध्या की ओर आ रहा है। मन में विचार करता, यदि मैं दिन के समय पहुंच गया ना अयोध्या तो मैं किसको किसको उत्तर दूंगा कि मैंने राम को छोड़ आया है जंगल में। इसलिए सुमंत बड़ी धीरे धीरे से आ रहा है कि यदि रात का समय हो जाएगा तो मुझे कोई ना मिलेगा ना कोई पूछेगा। शाम का समय हो जाता है और जब सुमंत आते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआर। ला करके रथ को द्वार पर खड़ा कर देते हैं। अंधेरे के समय घोड़े को बांध देते हैं, भवन में प्रवेश करते हैं सुमंत। और महाराज दशरथ मानो अपने प्राण को त्यागने वाले हैं। अभी सहारा है महाराज दशरथ को कि सुमंत आएगा तो मैंने कहा है ना कि मेरे राम, मेरी जनक वधु, वो जनक पुत्री मेरी अवध वधु दुलारी जानकी, इसको वापस, और मेरा जो छोटा पुत्र लक्ष्मण, इन तीनों को वापस ले आना, दिखा करके छोड़ करके मत आना सुमंत। अभी सहारा है दशरथ जी महाराज को कि राम लौट आएंगे, इसलिए अभी प्राण शरीर में धारे हैं। सुमंत जिस समय भवन को आया, दशरथ जी ऐसी अवस्था में धूल धुसारित पड़े थे कि मानो शरीर में कोई होश ही नहीं है। लेकिन जैसे सुमंत के आने की खबर आई, महाराज दशरथ इतनी उतावली में उठ करके बैठ गए, अरे मेरा राम आया होगा। अरे सुमंत आओ, बताओ ना, बताओ वो मेरे प्राण प्यारे कहाँ है, मेरी अवध वधु कहाँ है, मेरा छोटा भैया लक्ष्मण कहाँ है, बताओ। आज सुमंत जी महाराज मुख से नहीं बोल पा रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कहो न सखा राम कुशल, कहु सखा सनेही, ओ कहाँ रघुनाथ कहाँ बैदे। बताओ सुमंत क्यों विलंब करते हो, कहाँ मेरा राम है, कहाँ मेरी जानकी है, कहाँ मेरा छोटा पुत्र लक्ष्मण, कहाँ छुपा करके तुमने रखा है। सुमंत के मुख से कोई वाक्य नहीं निकल रहा है। महाराज मैं क्या बताऊं, कम से कम तुम तो अयोध्या में पड़े हो, लेकिन मैं तो बिठा करके ले जाने वाला और जंगल में छोड़ने वाला। महाराज मैं क्या बताऊं। सुमंत जी जब कुछ नहीं बोलते, महाराज दशरथ जी आज फिर जमीन पर गिर जाते हैं और मानो अपने प्राण को त्यागने वाले। सुमंत जी कहते हैं, महाराज मैं तुम्हारे पुत्र राम, लक्ष्मण और जानकी को ला ना सका, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं। महाराज दशरथ जमीन पर गिर जाते हैं, और जब जमीन पर गिर जाते हैं, गए मूर्छा में आकर के तीनों देवियां आकर के घेर लेती, महाराज थोड़ा धैर्य धारण करो, अन्यथा महाराज ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। दशरथ जी कौशल्या से कहने लगे, देवी क्योंकि भक्तों अब वो समय आ गया है महाराज दशरथ का, क्योंकि दशरथ जी को भक्तों श्राप लगा है, आज वो समय पूरा हो गया है। क्योंकि हम बताते हैं अपने ही कर्म से सुख भोगता है प्राणी, अपने ही कर्म से दुख भोगता है। आज महाराज दशरथ का वो समय आ गया, कौन जो श्राप लगा था, क्योंकि श्रवण कुमार की मृत्यु महाराज दशरथ के बाण से हुई थी। आज महाराज दशरथ अपनी प्रिय देवी कौशल्या से कहने लगे, देवी तापस अंध साप सुधि आई, और कौशल्य ही सब कथा सुना।
देवी देखो ना, वो मुझे श्राप याद आ रहा है, मेरे सामने मेरी मृत्यु मंडरा रही है। क्योंकि जिस समय मेरे द्वारा श्रवण कुमार को बाण लगा था, उनके माता पिता ने मुझे यही श्राप दिया था कि जिस प्रकार से मैं पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को तज रहे महाराज, ऐसा ही दिन आएगा तुम्हारे जीवन में, पुत्र वियोग में तुम्हें अपने प्राण तजने होंगे। देवी मेरा वही समय आ गया है। और दशरथ जी ने सतयुग में जब ये स्वयंभू मनु थे तो वर भी भगवान से मांगा था, हे नाथ कि मणि बिनु फनी जिम जल बिन मीना, मणि बिनु फनी जिम जल बिन मीना, मम जीवन जिम तुम दिया दीना। महाराज आज जब इस प्रकार से दशरथ जी सुनाए, देवी आप तो जानती हैं कि मेरी मृत्यु अब हो जाएगी, इसे कोई अयोध्या में नहीं रोक सकता है, क्योंकि मुझे श्राप लगा है। जिस समय बाण लगा था श्रवण कुमार को, विद्वान जन कहते हैं कि एक बाण के छूटते घायल हो गए चार, और तुलसी जरा बिचारियो, एक पुरुष के तीन पुरुष यतना। क्योंकि महाराज दशरथ तीन पुरुष यतना, श्रवण की माता श्रवण कुमार, नारी एक है श्रवण कुमार और उसके पिता, और महाराज दशरथ एक ही बाण के तीन कारण है मृत्यु के। देवी क्योंकि मेरे द्वारा कि सरमन मारे गए सरयू की तराई माँ, और नीर की भराई माँ हो राम, सरमन मारे गए सरयू की तराई माँ, नीर की भराई माँ हो राम, सरमन मारे गए सरयू की तराई माँ, नीर की भराई में नाम, सरमन मारे गए सरयू की तराई माँ, नीर की भराई माना। आज महाराज श्रवण वो दशरथ जी बता रही है, देवी मुझे ज्ञान था शब्द वेदी बाण का, लेकिन मुझसे धोखे में ये काम हो गया था। भैया धोखे में काम ही दशरथ जी से हुआ है, लेकिन हम सभी क्या कहते हैं कि जान के करो तो पाप है, अगर धोखे में हो जाए तो माफ है। लेकिन ज्ञान लो कि अनजान का काम माफ है या जान का माफ है। धोखे में बाण तो लगा है दशरथ जी से, लेकिन माफ नहीं हो रहा है। श्रवण कुमार माता पिता अंधे हैं, सेवा करता है और माता पिता बोल पड़े, बेटा मुझे ला करके जल पिला दे। जिस समय श्रवण कुमार कमंडल को लेकर के सरयू नदी के किनारे पर पहुंचा, भक्तों आज धोखे में महाराज दशरथ से ये शिकार बन जाता है। बोले माता पिता ये पानी, बेटा ला दो ठंडा पानी, बोले माता पिता ये पानी, बेटा ला दो ठंडा पानी, बोले माता पिता ये पानी, बेटा ला दो ठंडा पानी। सरमण उठा कमंडल सरमण उठा कमंडल लीनो है कलाई पनिया की भराई सरवण मारे गए सरयू की तराई माँ, नीर की भराई माना। सरवण मारे गए सरयू की तराई माँ, नीर की भराई।
की आज्ञा को सिरोधार्य करके श्रवण कुमार सरयू नदी के किनारे पर पहुंचा। जैसे भक्तों उस कमंडल को डुबोया, सरवन भरने लाग्यो नीर, दशरथ खींची कमार्यो तीर। सरवण भरने लागे नीर, दशरथ खींची कमारे तीर। सरवण भरने लागे नीर, दशरथ खींची कमारे तीर। अब तो शरवण गिरे, हाँ अब तो शरवण गिरे सरयू की तराई माँ, पनिया की भराई माँ धाम। सरवण मारे गए सरयू की तराई माँ, तीर की भराई माँ। सरवण मारे गए सरयू की तराई माँ, तीर की भराई माँ। लग गया भैया वो बाण, आज श्रवण कुमार गिर गए जमीन पर। जब मनुष्य की आवाज सुने दशरथ जी दौड़े दौड़े पहुंच गए इस मैया सरयू के किनारे। दशरथ आउले हैं जब तीरा, बोले श्रवण हो गए तीरा। दशरथ आउले हैं जब तीरा, बोले जब तीरा, बोले सरवन हो गए तीरा। दशरथ बोले हैं जब तीरा, जिस समय महाराज दशरथ श्रवण कुमार के पास आए, आज श्रवण कुमार बोल पड़ा महाराज अब तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, और मेरे माता पिता को ले जाकर के ये जल तुम मुझे पिलाओ, अन्यथा उनके भी प्राण चले जाए। मेरे बहुत पीड़ा हो रही है महाराज, अब तो पानी पिलाओ, हाँ अब तो पानी पिलाओ हमरे पाप माई का, सरयू की तराई माँ। सरयू की तराई माँ, तीर की भराई माँ। मारे गए सरयू की तराई माँ, तीर की भराई माँ। श्रवण कुमार के प्राण निकल जाते हैं। महाराज दशरथ लेकर के कमंडल पहुंच जाते हैं माता पिता के पास। जिस समय पहुंचे माता पिता के पास कमंडल लेकर आज दशरथ जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिस समय आने की आवाज को सुने माता पिता श्रवण कुमार के, बेटा मुझे पानी पिलाओ। दशरथ जी महाराज अश्रुधारा बहा रहे, बोलने की कोई क्षमता नहीं है। श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, बेटा जब तक बोलोगे नहीं हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे।
जब श्रवण हो तब तो बोले। दशरथ जी को महाराज को आखिर बोलना ही पड़ा। कहने लगे महाराज, अंधे बेटा नहीं तुम्हारा, तेरे सुत का हूँ हत्यारा। अंधे बेटा नहीं तुम्हारा, तेरे सुत का हूँ हत्यारा। बेटा नहीं तुम्हारा, तेरे सुत का नहीं सहारा। तेरे लाल मरा है, हाँ तेरे लाल मरा है, पनिया की भराई सरयू की तराई मामूरा। मेरे पुत्र की मृत्यु दशरथ तुम्हारे द्वारा, दोनों के धैर्य न रहा और बोल पड़े महाराज दशरथ। सुन के दशरथ जी की वाणी, अंधी मात बहुत बिलखानी। सुन के दशरथ जी की वाणी, अंधी मात बहुत बिलखानी। दशरथ जी की वाणी, अंधी मात बहुत बिलखानी। राजन तुम हो मरी हो, हाँ राजन तुम हो मरी हो, बेटे की जुदाई पनिया की भराई मामरा। सरवन मारे गले सरयू की तराई पनिया की भराई मामरा। सरवन मारे गले नीर की भराई सरयू की तराई मोरा। आज दशरथ जी को वही मरम याद आ रहा है, लेकिन हम सभी क्या कहते हैं भैया कि जान के करो तो पाप, और अगर धोखे हो जाए तो शर्मा। लेकिन हम कहते हैं भैया कि जान के कोई आगे में पाँव रखो, जान के आगे में कोई पाँव रखो और तक अनजान में रखो भी पता चल जाए कि जान के रखे तो माफ होगा कि अनजान में रखे तो माफ होगा। अरे जान के रखी हो तो हो सके तो रखते खन उठाए ले तो कुछ कम जलोगे, लेकिन अनजान में कहूँ आगे में पाँव पड़ जाए तो माफ हो जाए, माफ हो जाएगा। तो फिर समझ लो कि जान के करने वाला काम माफ होता है कि अनजान में करने वाला कार्य माफ होता है। कहने का तात्पर्य यदि तुमने गलत किया तो होगा गलत ही, अच्छा किया तो होगा अच्छा ही। जो भी तुम करोगे अपने ही कर्म से दुख और अपने ही कर्म से सुख है। कोई किसी के सुख दुख कर दाता नहीं है। इसलिए महाराज दशरथ जी संकेत करते हैं कि भैया काम चाहे जान के करो और चाहे अनजान में करो, माफ नहीं है। ये हम लोगों में भावना गूंज रही है कि जान के करो तो पाप लागत, धोखे हो जाए तो माफ। ऐसा कुछ नहीं है। महाराज दशरथ को ये धोखे में कार्य हो गया था, जिसके कारण आज ये गति है कि दशरथ जी जमीन पर पड़े हैं और वो श्राप की गति उन्हें याद आ रही, स्मरण हो रही है कि मैंने ये किया था। किसी से भैया कहो या ना कहो, लेकिन अपने आप को तो याद ही जाता है कि हमने फलाने के साथ में ये किया था, हमने उनके साथ इतनी बुराई की, हमने उनसे इतनी बेईमानी की, इतनी लड़ाई की, उनको ये दंड दिया वो दिया। बस तुम ऊपर के मन से दिखावटी में हंस रहे हो ना कि हम हंस रहे हैं, हमको पीड़ा नहीं है। जरा मन वाले मंदिर से पूछो कि ये आत्मा क्या कहती है। जब अच्छा नहीं किए हो तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। अच्छा करो सदैव, सबके साथ सदा अच्छा सोचो, जीवन में तुम्हारे अच्छा ही होगा। क्योंकि जब तुमने आम लगाया है
पेड़ आम का लगाया है तो आम ही लगेंगे उसमें, बाबुल धतूर नहीं लग जाएगा। आज नहीं तो कल, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं। तो भैया भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज महाराज दशरथ का जब ये समय आ गया, कौशल्या को सारी कथा सुनाई। देवी मुझको श्राप लगा है और मेरा वही समय है, क्योंकि मैं अपने बेटों से जुदा हो गया। भरत शत्रुघ्न मामा के घर हैं, राम और लक्ष्मण वन में हैं, अयोध्या इस समय पुत्रों से खाली हो गई। यही श्राप था महाराज दशरथ को। लेकिन जिसके लिए योगी संत जन जतन करवाया करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। लेकिन ऐसा दशरथ जी के साथ नहीं हुआ। ये सौभाग्य दशरथ को पर्याप्त हुआ है, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ को अंतिम समय में राम राम